बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन में किसी ऑफेंस का इजाद करना, ऐड करना या हज़फ करना, यानी उसको डिलीट करना, किसी एफआईआर के अंदर या किसी क्रॉस वर्जन के अंदर एक बहुत ही अहम इशू है, जिससे क्रिमिनल प्रैक्टिस करने वाले वकील को आए रोज़ वास्ता पड़ता है और बहुत ज़्यादा गलतियां सामने आती हैं कि जस्टिस ऑफ पीस के पास एडिशन एंड डिलीशन ऑफ ऑफेंसेस के हवाले से पटिशन्स डाल दी जाती हैं। हत्ता कि बाज़ ऐसे मेरे दोस्त होते हैं जो हाई कोर्ट ऑफ प्रोविंस के अंदर भी एडिशन या डिलीशन ऑफ एफआईआर या क्रॉस वर्जन के अंदर ऑफेंस को ऐड करवाने के लिए या डिलीट करवाने के लिए चले जाते हैं। तो इस हवाले से कुछ दोस्तों से आज गपशप हो रही थी। मैंने कहा सब दोस्तों से वाज़ेह होना चाहिए इस बात को। पहली बात तो यह है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मकसद कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, उस स्पेसिफिक क्रिमिनल केस के हवाले से जितने भी एविडेंस हैं उनको इकट्ठा करना, मुकदमे की असल हक़ाइक़ को दरियाफ्त करना और उसके बाद किसी हतमी नतीजे तक पहुंचना पुलिस इन्वेस्टिगेशन का बुनियादी मकसद है। ये बात इंटरप्रेट हुई 2017 PCRLJ नोट 184 पेज है 193 के अंदर। अब ये इशू के एक एफआईआर या क्रॉस वर्जन के अंदर किसी जुर्म का ऐड करना या डिलीट करना किस हद तक सामने लाया जा सकता है, तो सबसे पहले ये बात सामने आती है, एक लैंडमार्क जजमेंट है PLD 2005 लाहौर हाई कोर्ट पेज 470। हिजर हयात बनाम इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब इस केस का टाइटल है। हिजर हयात केस में क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है उसमें ये एक असूल वाज़े कर दिया गया कि कोई अदालत किसी भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मदाखलत नहीं कर सकती है और कोई भी अदालत ना ही किसी एफआईआर के अंदर ना ही किसी क्रॉस वर्जन के अंदर किसी स्पेसिफिक सेक्शन को ऐड करने का या किसी स्पेसिफिक सेक्शन को डिलीट करने का हुक्म नहीं दे सकती है। ये पार किसी अदालत के पास नहीं है, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर मदाखलत जो है वो कतई सूरत क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है उसका मकसद नहीं है। उसके बाद याद रखिएगा कि पुलिस को तफ्तीश करने का इख्तियार अंडर सेक्शन 156 मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी 1898 हासिल है। हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिट की पावर्स इस्तेमाल करते हुए अंडर आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 कतई सूरत ये डायरेक्शन नहीं दे सकती है कि पुलिस जो है वो इस नहज पे
یا اس طریقہ کار سے تفتیش کرے۔ پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ میرے ایک بڑے فاضل دوست ایک جسٹس آف پیس کے پاس ایک پٹیشن لے کے گئے تھے کہ پولیس ان سے آڈیو ریکارڈنگ نہیں وصول کر رہی، تو جناب آرڈر کیا جائے کہ وہ آڈیو ریکارڈنگ ان سے وصول کریں۔ واضح ہو جاتا ہے کہ تفتیش کا رخ موڑنا، تفتیش کی کوئی ڈائریکشن دینا یا کسی خاص طریقہ کار کے تحت تفتیش کی طرف کوئی انڈیکیشن دینا، تفتیش کے کسی مرحلے کو سر انجام دینے یا کسی سچ یا جھوٹ کی جانچ پڑتال کرنے یا عدالت اپنی نگرانی میں انویسٹیگیشن چاہے تو یہ قطعی صورت ایڈمنسٹریشن آف کرمنل سسٹم، جسٹس سسٹم جو ہے اس کا مقصود نہیں ہے، اس کا قطعی صورت یہ منبع نہیں ہے، اور نہ ہی کسی بھی کورٹ کے پاس یہ طاقت ہے، حتیٰ کہ ہائی کورٹ آف پروونس انڈر آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشنل جو پار ہے وہ بھی استعمال نہیں کر سکتی، اور تفتیش کے متعلقہ کسی قسم کی کوئی مداخلت بشمول عدالت عالیہ کے نہیں، قطعی صورت کسی بھی نہج پہ نہیں دے سکتی ہے، اور یہ اس پہ 20 کیس لاس ہیں میرے دوستو۔ یہ بات سپریم کورٹ آف پاکستان میں 1994 میں ڈسکس ہوئی تھی، اور یہ رپورٹ ہوا تھا کیس PLD 1994 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 281 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد 1996 PCRLJ پیج 1019 میں یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ کوئی بھی عدالت یا کوئی بھی ہائی کورٹ جو ہے وہ کسی بھی انویسٹیگیشن ایجنسی کی تفتیش کے اندر، کسی مقدمے کی تفتیش کے کسی بھی پہلو کے اوپر کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کر سکتی ہے۔ کسی بھی کرمنل کیس کے اندر کسی اسپیسیفک سیکشن، کسی اسپیسیفک آفینس کا ایڈ کرنا یا اس کو ڈیلیٹ کرنا کسی عدالت کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اب آگے آ جاتے ہیں کہ یہ اختیار کس کے پاس ہے۔ اب اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ میرے سامنے آتی ہے، وہ محمد شریف بنام ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کیس کا ٹائٹل ہے، اور یہ رپورٹ کیس ہوا تھا 2015 PLD لاہور ہائی کورٹ پیج 84 کے اندر۔ اب واضح کر دیا گیا اور اس بات کو بڑے اچھے انداز سے ڈسکس کیا گیا تھا کہ عدالت کسی کرمنل کیس میں کسی سیکشن کا ایڈ کرنا یا ڈیلیٹ کرنا اس بات پہ غور کر سکتی ہے فریمنگ آف چارج کے وقت کہ کیا صفحہ مثل کے اوپر جو ایویڈنس پولیس نے جو انویسٹیگیشن کی ہے، جو ایویڈنس کلیکٹ کیے ہیں، کیا صفحہ مثل کے اوپر ایک نیا آفینس بنتا ہے، دین اس آفینس کے لیے چارج امینڈ کرنے کے لیے اپلیکیشن بھی دے سکتے ہیں، اور کورٹ بھی از خود اس کو امینڈ کر سکتی ہے، اور کسی بھی آفینس کی ایڈیشن یا ڈیلیشن کے حوالے سے عدالت نے اگر دیکھنا ہے تو فریمنگ آف چارج کے حوالے سے دیکھنا ہے، فریمنگ آف چارج کے وقت دیکھنا ہے، فریمنگ آف چارج سے بیونڈ نہیں جا کے دیکھنا، اور صفحہ مثل کو وہ سامنے رکھے گی۔ اب ایک جو ڈسٹرکٹ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے، ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سپرویژن کرے گا، وہ دیکھے گا کہ کسی اسپیسیفک کرمنل کیس کے اندر پولیس نے اس مقدمے کے سرکمسٹانسز کے حوالے سے کوئی جرم ایڈ کیا ہے یا ڈیلیٹ کیا ہے، اور اس میں کیا سرکمسٹانسز آف دیٹ اسپیسیفک کیس اس بات کی ڈیمانڈ کر رہے تھے یا نہیں کر رہے، کیا میرٹ کو سامنے رکھا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا۔ اور قطعی صورت ایک ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر کا جو کام ہے انویسٹیگیشن کو دیکھنا، پولیس جو یا کوئی بھی انویسٹیگیشن ایجنسی کا جو معاملہ ہے اس میں کسی قسم کی مداخلت کسی عدالتی فورم کی طرف سے
कतई सूरत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाती है। और क्रिमिनल सिस्टम जो है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है, इस बात की डिमांड नहीं करता है। और ये इंसाफ के बिल्कुल मनाफी है कि तफ्तीश के अंदर पुलिस की किसी भी स्टेज की, किसी भी नहज की तफ्तीश के अंदर आप मुदाखलत करें। और ये बात हाई कोर्ट ऑफ प्रोविंस के अंदर भी अंडर आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशनल रिट में भी डिस्कस नहीं की जा सकती। और तफ्तीश को कतई सूरत कोई किसी किस्म का कोई नहज नहीं दिलवाई जा सकती, कोई डायरेक्शन नहीं दिलवाई जा सकती। हत्ता कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में किसी ऑफेंस का ऐड करना या डिलीट करना के हवाले से भी किसी अदालत के पास कोई इख्तियार नहीं है। और ना ही डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर का कोई फेल बाबत उस तफ्तीश के या किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बशमूल पुलिस डिपार्टमेंट के किसी फोरम के ऊपर उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और इस हवाले से मैं समझता हूं कि मोहम्मद शरीम वर्सेस डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर एक बाइबल का दर्जा रखता है। इस हवाले से इसमें बहुत अच्छे अंदाज से डिस्कस किया गया और ये बात इंटरप्रेट होती है। ज़रूर पढ़ने वाला केस है, ये ज़रूर पढ़िएगा। 2015 PLD लाहौर हाई कोर्ट पेज 84 के अंदर। याद रखिएगा कि अगर आप ये देखते हैं कि तफ्तीश जो है वो इंसाफ के तकाजे या कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक नहीं की गई है, देन उसके लिए फौरी तौर पर जो हाई अप्स ऑफ पुलिस है उसको कहा जाएगा और वहाँ जाके आप कर सकते हैं। किसी क्रिमिनल केस में, किसी FIR में, किसी क्रॉस वर्जन में आप एडिशन या डिलीशन ऑफ स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ ऑफेंस के लिए किसी अदालत में आप नहीं आ सकते हैं। और ये जो मामला है एक्सक्लूसिव पावर प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के पास है, डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर के पास इख्तियार है कि वो देखेगा कि पुलिस ने सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस के मुताबिक सही डिलीट किया है या सही ऐड किया है एक ऑफेंस, या ये बात इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक की गई है। और पुलिस का जो ये फेल है एडिशन या डिलीशन का और डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर का उस मामले में मदाखलत को देखना, गौर करना, इस बात को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अलबत्ता ये बात ज़हन में रखिएगा कि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इंसाफ के तकाज़ों के मनाफी कोई तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है या कानून का जो तरीक़ाकार दिया गया है, मसलन पुलिस रूल्स 1934 है, पुलिस आर्डर 2002 है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 156 जो है और 156A मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी 1898 जो ज़ाब्ता कार दे रही है, उसकी अगर खिलाफ वर्जी की जा रही है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करती है, देन अदालत उस कानूनी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी के हवाले से डायरेक्शन दे सकती है। अलबत्ता पुलिस या किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो तफ्तीश के इख्तियारात हैं, जो तफ्तीश का तरीक़ाकार है, उसमें कतई सूरत किसी किस्म की कोई मदाखलत नहीं की जा सकती है अगर वो इंसाफ और कानून के तकाज़ों के मुताबिक की जा रही है। ये बात इंटरप्रेट भी हुई है PLD 2016 लाहौर हाई कोर्ट पेज 667 के अंदर। ये एक बड़ा अहम इशू था। मैंने कहा अपने दोस्तों के साथ, आज सुबह भी कुछ दोस्तों से डिस्कस हो रहा था, तो मैंने कहा अपने दोस्तों से ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। आपका शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।